हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तबरेज आलम और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ब्लैक बोर्ड फिजिक्स क्लासेस पे। तो इस सीरीज की 8वीं वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ गया हूं और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.8 क्लास 12th फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1.8 पेज नंबर 46 खोलिए और इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से आप लोग पढ़ लीजिए 2-3 बार। तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट है ए और बी। ए और बी दोनों पर चार्जेस रखे हुए हैं। ए पर रखा हुआ है 3 माइक्रोकूलम का चार्ज और बी पर रखा हुआ है -3 माइक्रोकूलम का चार्ज। दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। और तब आपको निकालना क्या है, 2 चीजें निकालनी है। पहली क्या निकालनी है कि बीच में यानी दोनों चार्जेस के बीच मिडिल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा दोनों चार्जेस के कारण। और इसी में दूसरा सवाल है कि वहां पर एक छोटा सा चार्ज रख दिया गया है, तो बताइए इन दोनों चार्जेस के कारण वहां पर कितना फोर्स, उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो आइए पहले हम लोग सवाल को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले कहा कि हमारे पास 2 चार्जेस है, मतलब कि एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। ए और बी के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर और पॉइंट ए पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका नाम क्यू ए दे दीजिए। ये क्यू है 3 माइक्रोकूलम और पॉइंट बी पर एक चार्ज है -3 माइक्रोकूलम। अब सवाल नंबर ए में क्या कह रहा है? सवाल नंबर ए में कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिडिल पॉइंट बिटवीन बोथ चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम है O और इस पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस के कारण कितना फील्ड बन रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए पॉइंट O का इससे दूरी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। पॉइंट O का इससे कितना दूरी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल दूरी है 20, आधा आधा बांट दिया 10-10 सेंटीमीटर हो गया। तो आइए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले QA के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, फिर QB के कारण निकाल लीजिए और दोनों के कारण निकाल के क्या कर देना, इसको जोड़ देना है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला होता है E। किसके कारण निकाल रहे हैं, A के कारण। तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका KQA बट्टा R का स्क्वायर। KQA बट्टा R का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। कि कूलम कांस्टेंट इसका मान होता है 9 × 10⁹। QA का मान दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 और माइक्रो 10⁻⁶ बट्टा R का स्क्वायर। R कितना है 10 सेंटीमीटर। इस 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 10 बट्टा आप 100 करेंगे, 1 0 कट जाएगा, 1/10 बचा। इसको ऊपर ले जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻⁻1, क्योंकि नीचे था तो पावर क्या था +1 था और ये अब बन गया मीटर में, यानी 10⁻⁻1। इसको क्या लिख सकते हो 10⁻⁻1 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। अब R का स्क्वायर है तो R कितना आया 10⁻⁻1, ये भी उतना ही होगा 10⁻⁻1 का स्क्वायर। आइए इसको आगे कैलकुलेट कर ले। 9×3 = 27। अब देखिए यहाँ 10⁻9 है प्लस में और ये है माइनस में, तो 9 में से 6 चला गया तो कितना हो जाएगा आपका, 9 में से 6 चला गया तो कितना हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा, है ना। अब नीचे में क्या है 10⁻⁻1 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है 27। अब इसको ऊपर ले जाइए तो 10⁻3 तो पहले से है ही, अब जब ये ऊपर गया तो 10⁻+2 हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग कर लेते हैं, ये 27 गुने और 3 और 2 कितना हो जाएगा 10⁻5। कभी भी हम लोग दशमलव रखते हैं तो एक अंक के बाद रखते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, इसका एक 10 ले लेंगे, इसको दे देंगे, तो यहाँ बीच में क्या पड़ जाएगा दशमलव पड़ जाएगा। तो वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी 2.7 इंटू, अब 1 0 इसको दिए तो 5 7 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
2.7 इंटू 10⁶, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। अब इस वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, साइड में लिख लेते हैं और बाकी कैलकुलेशन को मिटा देते हैं, खाली कर लेते हैं। तो चलिए आप लोग भी नोट कर लीजिए इसको, हम इसको साइड में लिख दे रहे हैं। तो हमारा ए का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, 2.7 10⁶ आ गया। इसको नोट कर लेते हैं। आइए इसको साफ कर लेते हैं। अब हम लोग इसमें बी के कारण निकालेंगे, चार्ज जो बी पर है उसके कारण निकालेंगे, क्यू बी। तो ई बी इसका नाम कह लीजिए, ई बी, और फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बी बट्टा आर का स्क्वायर। के का मान 9 इंटू 10⁹, क्यू बी -3 माइक्रोकूलम। अब वेक्टर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो साइन नहीं रखेंगे, माइनस साइन नहीं रखेंगे। तो 3 और 10 के पावर कितना हो जाएगा, माइक्रो है तो 6 हो जाएगा। नीचे में आर दूरी कितनी है, 10 के पावर -1 मीटर, उसका स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट 9 तिहाई 27, और 9 में से ये -6 है, 9 में से 6 चला गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे वाला स्क्वायर कर दो तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ई बी जो आ रहा है वो आ रहा है 27 10 के पावर 3, और जब ये ऊपर चला गया तो हो जाएगा प्लस में गुने 10 के पावर +2। यहाँ पे 27 3 2 फिर से वही हो रहा है 5, और फिर से हम इसका एक 0 दे देंगे तो 2.7 10 के पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ये ई बी का मान आ गया। अब इसको भी हम लोग लिख लेते हैं ऊपर में। तो ई बी आया है आपका 2.7 10⁶, ये मान भी आ गया। अब दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए वेक्टर में डायरेक्शंस देखिए, पहले इनका डायरेक्शन क्या है। हमेशा याद रखें, हमेशा एक प्लस चार्ज आउटवर्ड फील्ड बनाता है और एक माइनस चार्ज इनवर्ड फील्ड बनाता है। तो एक प्लस जो होगा हमेशा वो आउटवर्ड फील्ड बनाएगा, और एक माइनस जो होगा वो हमेशा इनवर्ड फील्ड बनाएगा। इसी से ध्यान में रखते हुए आइए क्यू ए के कारण यहाँ पर जो फील्ड बनेगा, क्योंकि क्यू ए प्लस चार्ज है तो यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, नीचे में क्यू ए प्लस चार्ज है तो इसके कारण जो फील्ड बनेगा वो किधर बनेगा, इधर की तरफ बनेगा। ये ई ए आउटवर्ड इससे दूर जाता है, और क्यू भी एक माइनस चार्ज है तो इसके कारण किधर फील्ड बनेगा, इनवर्ड, क्योंकि माइनस चार्ज है। इनवर्ड मतलब इसकी तरफ, तो इसमें जो बनेगा ई बी वो भी किधर बनेगा, इधर की तरफ बनेगा। अब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, और वेक्टर में जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो उनको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आइए इनको भी डायरेक्टली हम जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट, वो क्या होगा, ई ए भी होगा और ई बी, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, वेक्टर सम कर देंगे। तो ई ए कितना आया है 2.7 10 के पावर 6 प्लस ई बी भी है उतना ही 2.7 10 के पावर 6, 27 54 होता है, यानी ये हो जाएगा ये 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, और ई नेट ये हो गया। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका, तो देखें डायरेक्शन हो जाएगा आपका, टोटल किधर आ रहा है, ओ से बी की तरफ जा रहा है, तो इसमें डायरेक्शन लिख देंगे अलोंग ओ बी की तरफ जो है आप जा रहा है इसका डायरेक्शन। तो ये पहला पार्ट हुआ ए का, इसको नोट कर लें। अब इस क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट भी है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए दूसरा पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, फिर से इसको ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, तो बी इसका बी पार्ट कह रहा है कि ये जो दो चार्जेस हैं आपके, ये आपका पॉइंट ए, पॉइंट बी
और यहाँ पर चार्ज है QA, यहाँ पर चार्ज है QB, और QA पर चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, QB पे चार्ज है -3 माइक्रोकूलम। बीच में एक पॉइंट है, मिड पॉइंट है, उसका पॉइंट का क्या है, नाम O है। यहाँ से जो दूरी है 10 के पावर -1 मीटर इधर, 10 के पावर -1 मीटर इधर की तरफ दूरी है। अब कह रहा है कि अगर पॉइंट O पर एक छोटा सा चार्ज लाके QO रख दे, तो यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज QO अगर रख दिया हमने, या Q0 रख दिया, जिसका मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.5 10 के पावर -9 कूलम चार्ज अगर रख दें, तो दोनों चार्ज के कारण इस छोटे से चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, ये फोर्स हमको निकालना है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, दोनों के कारण पहले एक एक करके निकालेंगे। पहले A इस पर कितना फोर्स लगाएगा वो निकालेंगे, फिर B इस पर कितना फोर्स लगाएगा वो निकालेंगे, है ना। तो चलिए पहला निकाल लेते हैं कि फोर्स ड्यू टू किसके, A के कारण। तो किस पर लग रहा है, O पे। कौन लगा रहा है, A, FOA। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अभी हम लोग, तो हो जाएगा ये K QA QO बट्टा R स्क्वायर। K का मान 9 इंटू 10⁻⁹। QA कितना है, 3 माइक्रो यानी 10 के पावर -6 कूलम, और QO 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम बट्टा R, यानी कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, 10 के पावर -1 का स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन कर ले, तो 15 तिहाई 45 यानी 9 गुने 4.5, ये 1.5 और 3 को गुना भी कर दिया साथ में। अब इधर देखें, ये 10 के पावर -9 है और ये 10 के पावर +9 है, तो ये कट जाएगा, खत्म हो गया। अब ये बच गया 10 के पावर -6 बच गया। नीचे वाला स्क्वायर कर ले, तो ये 10 के पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इधर देखें, गुना कर दे, 9 पंचे 45 के 5, और 9 चौका 36 और 4 40 यानी 40.5, और 10 के पावर -10 के पावर कितना हो गया, -6 हो गया। ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +2 हो जाएगा। अब क्या करना है कि ये किसके कारण था, FOA बराबर, अब 40.5 और 6 में से 2 चला गया, तो 6 में से 2 चला गया तो कितना होगा, -4 हो जाएगा। इस वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं साइड में, न्यूटन में आ गया है। ये निकल गया, A के कारण कितना फोर्स लगा, 40.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, B के कारण कितना फोर्स लग रहा है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको नोट कर ले, मिटा रहे हम। आइए अब देखें B के कारण, तो OB यानी O पे लग रहा है B के कारण, ये हो जाएगा आपका K QB QO बट्टा R का स्क्वायर। तो K का जो मान है वो क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹। QB 3 माइक्रोकूलम, साइन नहीं लेंगे माइनस का, -100। उसके बाद Q0 कितना है, 1.5 10 के पावर -9। दूरी क्या है, 10 के पावर -1 का स्क्वायर। देखिए जरा यार, 10 के पावर -9 10 के पावर +9, ये तो दोनों कैंसिल हो गया। फिर से वही 15 तिहाई 45 और 45 को फिर 9 से गुना करेंगे तो हमारा जो पिछला वैल्यू आया था वही आ जाएगा। फिर से कर लेते हैं, चलिए 9 और 15 तिहाई 45 यानी 4.5। इधर 10 के पावर -6 बच गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर +2 हो जाएगा। इस वैल्यू को गुना कर लिए, 9 पंचे 45 और 9 चौका 36 और 4 जो हासिल आया था वो 40, तो 40.5 और 6 में से 2 चला गया तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये क्या निकला है आपका, FOB निकला है आपका। तो FOA भी निकल गया और FOB भी निकल गया। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे डायरेक्शन देख के, है ना। इन दोनों को डायरेक्शन जोड़ के हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो
इसके कारण जो फोर्स लगेगा, देखिए इस पर है प्लस चार्ज, इस पर है आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस पे प्लस चार्ज है, तो ये प्लस प्लस क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये प्लस रिपेल करेगा इसको, है ना। एक मिनट, निगेटिव चार्ज, सॉरी, इस पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है निगेटिव चार्ज है, तो प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है। अब ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, तो ये प्लस चार्ज क्यू है और ये माइनस चार्ज, तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा एफ ओ ए, वो किधर की तरफ होगा, क्यू ए, यानी पॉइंट ए की तरफ होगा। अब देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, और माइनस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो अपने से दूर भेजेगा इसको अपने से दूर, यानी कि जो एफ ओ बी का डायरेक्शन होगा वो भी यही होगा। और क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, और वेक्टर में जब दो चीजों का डायरेक्शन सेम होता है तो दोनों को हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो नेट निकालने के लिए नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट, जो छोटा सा चार्ज क्यू नॉट है उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, एफ नेट हो जाएगा आपका, दोनों के कारण फोर्स निकला एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी, डायरेक्शन क्योंकि सेम है, वेक्टर सम करना है हमको। तो एफ ओ ए का मान कितना है, 40.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस फिर से 40.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब 40 और 40 क्या होता है, 80, और 0.5 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, यानी 81 गुने 10 के पावर माइनस 4 न्यूटन। अब इसको एक अंक के बाद दशमलव करना है, तो इसको क्या कर देंगे, एक जीरो दे देंगे, ये बन जाएगा 8.1, और क्योंकि 10 दिए है ना, इसको 0 दिए हैं तो प्लस में दिए हैं, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, -4 में अगर +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, यानी 10 के पावर -3। अब ये क्या हो गया, न्यूटन में। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया आपका, एफ नेट आ गया हमारा 8.1 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। और क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बताना है, तो किधर है डायरेक्शन, देखो तो दोनों का इधर की तरफ जोड़ेंगे तो जोड़ का भी किधर आएगा, इधर, यानी ओ से ए की तरफ। तो किधर है डायरेक्शन इसका, अलोंग ओ ए। सो फाइनली हमने एक इसमें कैलकुलेशन जो था वो डीपली बताया, आपको पूरा करके बताया, इसीलिए वीडियोस हमारे थोड़े लंबे हो जाते हैं। फिर भी आपको कैसे लग रहे हैं वीडियो जरूर बताइए कमेंट करके, और आपके जो सजेशंस होंगे उनके लिए, उनका बहुत मतलब कि मैं उस पर भी काम करूंगा, है ना। तो चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो उसको जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। नोट कर लें, अच्छे से पढ़ते रहें, फिर मिलते हैं।